तो आज मैं आप सभी को फ्री फायर गेम के सभी कैरेक्टर के लाइफस्टाइल के बारे में बताने वाले हैं। तो इस वीडियो को फुल वॉच करें। तो ज्यादा लेट ना करते हुए चलिए चलते हैं अपने वीडियो की ओर। तो हेलो नमस्कार, मैं हूं वीरेंद्र कुमार और आपका स्वागत करता हूं मेरे इस नए वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जोटा एक मिडिल क्लास परिवार में पला बड़ा, एक औसत स्टूडेंट और उसका परिवार उसे बहुत प्यार करता था। कुल मिलाकर एक बहुत ही सामान्य जीवन, लेकिन वह खुद को फंसा हुआ महसूस करता था और अपनी जिंदगी कुछ एक्शन चाहता था। वह शहर में गगनचुंबी इमारतों के बीच रहता था जो आसमान को ढक लेती थीं, जिससे वो फंसा हुआ महसूस करता था। इसलिए आसमान को देखने के लिए जगहें खोजने के लिए चढ़ना शुरू कर दिया। म्यूजिक की ताकत का इस्तेमाल करके आलोक ने ब्राजील छोड़ दिया और पूरी दुनिया की यात्रा की। उनके नाम का अर्थ है प्रकाश। उन्होंने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है और कुछ वीआईपी मेहमानों के लिए फ्री फायर बैटलग्राउंड आइलैंड पर एक क्लोज्ड कॉन्सर्ट होगा। राफेल एक घातक किलर है। उसका मकसद दुनिया में इंसाफ लाना है। लॉरा एक शानदार स्पेशल एजेंट है। वह बचपन से ही एक होनहार शूटर रही है। लॉरा दुनिया में इंसाफ लाना चाहती है। कैरोलाइन जो एक बहुत अमीर परिवार में पली बड़ी थी, वह जहां भी जाती हमेशा बॉडीगार्ड्स से घिरी रहती। एक पूरे स्टेडियम को भरने के बराबर उसके फैंस हैं। बेशक वो स्कूल की सबसे पॉपुलर गर्ल है। उसके पिता और उसके दोस्त उसकी जिंदगी की सबसे मूल्यवान चीजें हैं। एंड्रू एक पुलिस ऑफिसर था। उसने न्याय की बेहतर समझ होने की वजह से ज्यादातर समय अपराधियों का पीछा करने में बिताया। उसकी सिंगलेट उसका लकी चार्म थी। वह इसे पहनकर इतनी लड़ाइयां लड़ चुका था कि वह संख्या ही भूल गया। हर चीज के पीछे का सच जानना उसकी कॉल ऑफ ड्यूटी था। मैक्सिम को खाते वक्त लाइव स्ट्रीम करने में मजा आता है। दानव जैसी भूख के साथ वह खाने को कभी ना नहीं कहता। उसने कई स्पीड ईटिंग कंपटीशन जीते हैं, भले ही उसके सामने उससे कई गुना बड़े लोग थे। बेहद हंसमुख स्वभाव के साथ जन्मे मैक्सिम को आसपास के लोग बहुत पसंद करते हैं। मीशा एक बहुत ही टैलेंटेड रेसर है। उसके कभी न हार न मानाने के स्वभाव और भयंकर ड्राइविंग स्किल की वजह से इसे रेसिंग कम्युनिटी में रेसर क्वीन का टाइटल मिला है। उसे हमेशा चुनौतियों का सामना करना पसंद है। वह तेजी से लोकप्रिय हुई क्योंकि उसने ज्यादा से ज्यादा टूर्नामेंट में भाग लिया। मीशा के लिए कोई सड़क मुड़ी हुई नहीं है। उसके लिए आगे की सड़क हमेशा सीधी होती है। स्टेफी एक लिबरल है। बचपन से ही कला के लिए उसमें अनोखी प्रतिभा थी। वॉर के बाद स्टेफी ने अपने देश में फ्यूचर होराइजन्स के उदय को देखा और कैसे उन्होंने बेहतर भविष्य के नाम पर आर्टिस्ट के शिकार किए। वह एक फेमस रेबल बन गई और शहर में जगह जगह कायरता का मजाक उड़ाने के लिए ग्राफिटी बनाई। इस दुनिया में आजादी वापस लाने के लिए वह साइबरनेटिका में पहली नॉन हैकर मेंबर के रूप में शामिल हुई। मोको साइबर वर्ल्ड की लीजेंड है। मोको को अपनी स्किल और इंटेलिजेंस के लिए चैट नॉयर के रूप में भी जानी जाती है। वह बिना किसी के पता लगे किसी भी कंप्यूटर को हैक कर सकती है। अपने जरूरत की इंफॉर्मेशन निकालने के बाद वह भूत की तरह गायब हो जाती है। हयातो एक लीजेंडरी सामुराई परिवार से है। अकेला बच्चा होने का मतलब था कि हयातो को परिवार की परंपरा और अभिशाप दोनों का भार उठाना था। इस युवा सामुराई का एक रहस्य है जिसे कोई और नहीं जान सकता। इसके लिए हयातो अपनी जान देने को तैयार है। केली हाई स्कूल स्प्रिंटर है। उसे शिमादा किरिको के नाम से भी जाना जाता है। उसे दौड़ना पसंद है और उसे हमेशा ट्रैक पर देखा जा सकता है। दौड़ना उसके दिलो दिमाग में बसा है। चाहे कोई भी कठिनाई आए, वो हमेशा आगे बढ़ेगी। लुकवेटा बाहर से आया एक एक्सचेंज स्टूडेंट था। वह अपने पिता की नौकरी के कारण यहाँ आया। उसके पिता चाहते थे कि वह उनके नक्शे कदम पर चले और एमबीए करके कारोबार में लग जाए। लेकिन लुकवेटा ने अपने पिता की जिंदगी को देखा और वह वैसी जिंदगी बिल्कुल नहीं चाहता था। वह हमेशा एक एथलेटिक बच्चा रहा।
के एक स्मार्ट बच्चा था, लेकिन अपनी के अधिकांश बच्चों की तरह उसने स्कूल में को गंभीरता से नहीं लिया। जब वह 16 साल का था, हाई स्कूल में जूनियर, वह एक कार दुर्घटना का शिकार हो गया जिसमें उसकी रीढ़ की हड्डी में चोट लग गई। उसके डॉक्टरों ने उसे बताया कि वह फिर कभी नहीं चल पाएगा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। यह उसका अंत नहीं होगा। वह फिजिकल थेरेपी में गया और आगे बढ़ने में मदद करने के लिए एक ट्रेनर ढूंढा। 1 साल में वह चलने लगा, 2 साल में वह खेल खेलने लगा। इस अनुभव ने उसे कुछ चीजें सिखाई कि जिंदगी को कभी हल्के में नहीं लेना चाहिए। अपने मोटिवेशन से खुद और लोगों के अलावा दुनिया को बेहतर ढंग से समझने लगा। दशा एक बहुत खुशहाल और होनहार बच्ची थी, लेकिन फिर उसके जीवन में दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं की बाढ़ आ गई। उसके माता पिता की मृत्यु हो गई, उसका सबसे अच्छा दोस्त चला गया, उसका सौतेला परिवार उसके लिए भयानक था और उसका देश युद्ध की कगार पर था। लोगों और सिस्टम ने उसके साथ विश्वासघात, बदसलूकी और दुर्व्यवहार किया। जब वह 18 साल की थी तो उसे एक फैसला लेना पड़ा, सर्वाइवल के लिए लड़ाई, उसका अतीत को उसे तबाह कर दे या इस सब को भूलकर मजे करे। और उसने अपनी जिंदगी वापस पाने के लिए मजे को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करने का फैसला किया। क्रोनो एक पैरेलल यूनिवर्स से आया है, जहां का साइंस और टेक्नोलॉजी हमारी अभी की धरती के लेवल से कहीं ऊपर है। अपने खुद के यूनिवर्स में उसका बचपन सामान्य था। उसके माता पिता प्रसिद्ध वकील थे, जिन्होंने गरीबी के खिलाफ लड़ाई लड़ी और गरीब बेघर लोगों को समाज में लाने में मदद की। इस वजह से वह हमेशा कमजोर लोगों के बारे में जागरूकता रखता था, क्योंकि वह बहुत छोटा था। और जैसे जैसे वह बड़ा हुआ, उसने मदद करने के अपने तरीके ढूंढ लिए। स्काइलर को देश में सबसे लोकप्रिय पॉप डांसर के रूप में प्रसिद्धि मिली और अब वह वियतनाम की सबसे बड़ी मनोरंजन कंपनी के सीईओ है। बिजनेस में सर्वश्रेष्ठ संगीत प्रतिभा के लिए और सबसे अच्छी प्रतिभा खोजने के लिए प्रेरित किया। वह हारना पसंद नहीं करता और मानता है कि रचनात्मकता लोगों को बुराई के बजाय दुनिया में अच्छाई दिखाती है। बचपन से ही उड़ना शीरो की जिंदगी का हिस्सा था। एक ऐप डिलीवरी के तौर पर बिना किस सवाल के वो रिसीव करना, ट्रांसपोर्ट करना, डिलीवर करना उसका काम है। वह डिलीवरी और उसके पैसे लेने के लिए सब कुछ कर सकता है। जब वह काम पर नहीं होता है तो शीरो अपना समय वुकोंग फाइट एकेडमी में बिताता है। उसकी रोजमर्रा की जिंदगी में फाइट ट्रेनिंग से ज्यादा डिलीवरी के समय ज्यादा लड़ाई और चोटें आती हैं। मारो को इंसानों के बजाय जानवरों का साथ पसंद है। उसको लगता है कि इंसान हर किसी चीज के बारे में ज्यादा सोचते हैं और जीवन का असल मतलब भूल जाते हैं। वह एक खुले दिमाग से रहना चाहता है और उम्मीद करता है कि वह अपने पक्षियों से लोगों को प्रकृति के पास ला सकता है। बचपन से ही जेयन को एक्सट्रीम एक्टिविटी में रुचि थी। लोगों से बातचीत करने के बजाय एक्सट्रीम स्पोर्ट्स ही उसे पसंद है। खुली सोच, वह जिंदगी को एक्सप्लोर करना चाहती है और जीवन सीमाओं को जानना चाहती है। जब कोई उससे कहता है कि तुम कुछ नहीं कर सकती, तो वो हमेशा उसे करने का रास्ता निकाल लेती है। तो आई होप दोस्तों आप सभी को पता चल गया फ्री फायर के सारे कैरेक्टर के लाइफ के बारे में। तो हमारे वीडियो को एक लाइक जरूर करें और साथ ही और भी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और एक प्यारा सा कमेंट भी जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।